क्या आप ऐसी जगहों की कल्पना कर सकते हैं जहां समय जैसे ठहर गया हो और हर कोना रहस्य, इतिहास और खामोशी से भरा हो। कुछ जगहें इतनी रहस्यमयी और अद्भुत होती हैं कि वे हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे कि एक ऐसा रेगिस्तान जो 55 मिलियन साल पुराना है और यहाँ रेत के ऊंचे टीले किसी दूसरी दुनिया का एहसास कराते हैं, और एक ऐसा द्वीप जो कभी औद्योगिक क्रांति का प्रतीक था पर आज खंडहर और भूतिया कहानियों से घिरा हुआ है। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया की 5 सबसे वीरान जगहों की सैर पर, जहां आपको देखने को मिलेगा प्रकृति का अद्भुत खेल, इंसानी सभ्यता की चढ़ाई और पतन की कहानियां। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, नामीब रेगिस्तान। क्या आप एक ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जो 55 मिलियन साल पुरानी हो और जहाँ समय जैसे थम सा गया हो? तो ऐसा ही एक स्थान है जिसे नंबर गिनी कहा जाता है, जो कि दुनिया के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी रेगिस्तान में से एक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। नंबर गिनी दक्षिण अफ्रीका के नमीबिया में स्थित है, पर यह दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तान में से एक माना जाता है। इसका नाम नामी बिंदु में छिपा है। प्रकृति का असली जादू। नम रेगिस्तान के रेत के टीले दुनिया में सबसे ऊंचे माने जाते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध टीले जैसे कि बिग डैडी, जो कि 300 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। इसकी विशालता आपको एक नई दुनिया का अनुभव कराता है। नंबर 2, हासमा द्वीप। क्या आप एक ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जो कभी मानव जीवन से गुलजार थी, लेकिन आज वहाँ सिर्फ खंडहर और सन्नाटा बचा है। यह द्वीप एक समय औद्योगिक क्रांति का प्रतीक था, लेकिन अब ये दुनिया की सबसे भूतिया और वीरान जगहों में से एक है। यह द्वीप हाशिमाबाद में स्थित है। 19वीं सदी के अंत में मित्सुबिशी कंपनी ने यहाँ कोयले खदानों की खोज शुरू की। यह द्वीप जापान की औद्योगिक क्रांति के दौरान कोयला उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बन गया था, और फिर 1960 के दशक तक यह दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला स्थान था। लेकिन समय के साथ कोयले की मांग कम होने लगी और पेट्रोलियम ने इसे बदल दिया। फिर 1974 में मित्सुबिशी ने खदानें बंद कर दी और सभी निवासी द्वीप छोड़कर चले गए। इसके बाद से ये द्वीप वीरान हो गया। नंबर 3, हम्पी। क्या आपने कभी ऐसी जगह की यात्रा की है जहाँ हर पत्थर आपको एक कहानी सुनाता हो? ये कोई वीरान स्थान नहीं है, बल्कि यह अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। इसकी हर संरचना आपको विजयनगर साम्राज्य की भव्यता की झलक देती है। हम्पी कर्नाटक के पूर्वी हिस्से में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। हम्पी कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और 14वीं सदी में स्थापित यह शहर दक्षिण भारत के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य में से एक माना जाता था। लेकिन 16वीं सदी में बाहरी आक्रमणों के कारण यह शहर तबाह हो गया और आज ये अपने खंडहरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नंबर 4, क्राको, इटली। क्या आपने कभी ऐसा शहर देखा है जो वीरान होने के बावजूद अपनी कहानियों से जीवित लगता हो? तो एक ऐसा ही स्थान है जिसे इटली का क्राको कहा जाता है, जहां हर दीवार, हर सड़क इतिहास की एक गहरी छाप छोड़ती है। क्राको की स्थापना 8वीं सदी में हुई थी और यह मध्यकालीन इटली का एक महत्वपूर्ण नगर था। यह शहर पहले कृषि और व्यापार का केंद्र था और यहाँ का सामरिक स्थान इसे खास बनाता था। लेकिन समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक आर्थिक के कारणों से यह शहर खाली हो गया। यहाँ पर 1960 के दशक में लगातार भूस्खलन और बाढ़ ने इस शहर को रहने लायक नहीं छोड़ा। फिर स्थानीय निवासियों को मजबूरन इसे छोड़कर जाना पड़ा। नंबर 5, चेरनोबिल, यूक्रेन। इस शहर में एक समय पर हजारों लोग रहते थे, लेकिन अचानक वीरान और खामोश कैसे हो गया? चेरनोबिल ऐसा ही एक स्थान है जो दुनिया की सबसे डरावनी और रहस्यमय जगहों में से एक बन चुका है। तो चलिए आपको ले चलेंगे 1986 के उस हादसे की कहानी की ओर जिसने इस शहर को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। चेरनोबिल यूक्रेन का एक छोटा सा शहर था। यह शहर कभी खुशहाल और लोगों से भरा हुआ था। यह शहर खास तौर पर प्रीपेड नामक क्षेत्र में बसे लोगों का घर था। लेकिन 24 अप्रैल 1986 का दिन इस शहर के लिए विनाशकारी साबित हुआ। फिर रात के 1:02 पर चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के रिएक्टर नंबर 4 में एक परीक्षण के दौरान घातक विस्फोट हुआ। यह विस्फोट मानव त्रुटि और डिजाइन खामियों का परिणाम था। रेडियोधर्मी पदार्थ वातावरण में फैलने लगे, जिससे यह हादसा इतिहास का सबसे बड़ा परमाणु आपदा बन गया। हादसे के बाद रेडिएशन का स्तर इतना ज्यादा था कि वहां रहना जानलेवा हो गया। 49,000 से ज्यादा लोगों को प्रीपेड शहर से तत्काल बाहर निकाल दिया गया, लेकिन कई लोग इस विनाशकारी रेडिएशन के प्रभाव में बच नहीं सके। आज भी इस शहर की खामोशी उस हादसे की कहानी बयां करती है। आप सभी का दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने यह वीडियो अंत तक देखा। अगर आपको हमारी
यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।